हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनमे क्लासेस। मैं 4-5 दिन से आउट ऑफ जयपुर था और सैटरडे को ही मैं आया हूँ जयपुर, और 2 दिन से मैं फैमिली प्रोग्राम में बिज़ी था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं आपके लिए एनडीए और सीडीएस के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ वायर क्या होता है उसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। एनडीए और सीडीएस में अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको समझिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपका एक क्वेश्चन आराम से राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आराम से फ्यूज़ के बारे में समझिए, ठीक है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 बताता जाऊँगा। किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप समझेंगे। इससे पहले मैंने एनडीए और सीडीएस का मैथमेटिक्स का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस लिया था, जो एनडीए में भी आता है और सीडीएस में भी आता है। तो उसके अंदर हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हमने देखे थे, किस तरह से वो सॉल्व होते हैं। तो आज शाम को आज मंडे है, मंडे शाम को या ट्यूसडे तक आपको टाइप सेकंड जो है हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करने होते हैं, उसके ऊपर आपका वीडियो कल ट्यूसडे तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम कभी फिजिक्स लेंगे और मैथमेटिक्स चलता रहेगा हमारा कंटिन्यू। हम ऐसे पढ़ेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर और लेंगे, उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो फिजिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ से हमें समझना है फ्यूज़ वायर को, ठीक है। फ्यूज़ वायर किस तरह का होता है, तो देखो फ्यूज़ क्या है, तो हम कहेंगे फ्यूज़ इज एन इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट the electric circuit from damage and accident due to overloading and short circuiting। मतलब फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमें ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे घरों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं उनको ये सेफ रखता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। किससे? ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो घरों में अप्लायंसेज होते हैं वो उनको एक लिमिट में करंट चाहिए होता है, और उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट आ जाता है, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट आ जाता है तो वो अप्लायंसेज हमारे ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उसमें आग लग सकती है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए ये डिवाइस हमारे काम में आती है, ठीक है, फ्यूज़, ठीक है। तो ये जो फ्यूज़ होता है एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे क्या होता है, सर्किट को क्या ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाती है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर किस तरह से ये बचाते हैं, कैसे इसको यूज में लेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हमारे घरों में लगे हुए हैं वो सेफ रहेंगे। तो उसको हम थोड़ा बाद में जानेंगे किस तरह से फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, फ्यूज का कनेक्शन कैसे है वहां पे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने क्या समझा, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हमें ओवरलोडिंग, ये देखो कई बार आता है फ्यूज क्या करता है, तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से हमें बचाता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे फ्यूज इस तरह से, देखो यहाँ पे पिक्चर ये देखी हुई है, फ्यूज आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है, इस तरह का भी फ्यूज होता है, और भी अलग तरह के और भी फ्यूज आते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे फ्यूज का मतलब एक ऐसा वायर होता है इसमें, ठीक है। इस वायर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो फ्यूज वायर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पे काम करता है। बहुत पूछा जाता है, पहले तो पूछा जाता है फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से हमें बचाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट को हमारे इससे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है, ठीक है। अब हमने कहा कि फ्यूज क्या करता है, मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल। इसको आप जूल लॉ भी बोलते हैं, यानी ये जूल लॉ पे बेस्ड होता है। किस लॉ पे? जूल लॉ पे बेस होता है, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उस सिद्धांत पर ये काम करता है। अब हम बात करते हैं फ्यूज का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये जो फ्यूज होता है हमारे सर्किट के अंदर, हमेशा ध्यान देना, जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ। जो हमारा फेज वायर होता है उसके साथ हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए सीरीज में करते हैं ताकि ये क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आगे लगे होते हैं
उनको सेफ रख पाता है। अगर आप इसको पैरेलल में करते हो तो यहाँ पे सेफ नहीं रख पाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमेशा इसको ध्यान रखना कि फ्यूज कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो सीरीज में लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। फिर हम बात करते हैं कि फ्यूज वायर जो है वो किसका बना होता है। जो ये वायर आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये जो आपको वायर दिख रहा है, ये अंदर जो वायर है ये वाला आपको वायर दिख रहा है, ये वायर कैसा बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है? तो हम यहाँ पे यूं कहेंगे, ये वायर जो लिया जाता है वो हमेशा ध्यान देना, ये हम यूं कहते हैं कि हाई रेजिस्टेंस, ये वायर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस का बना होता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यानी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस तो हाई होना चाहिए, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी का ये वायर होता है, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। अब हम बात करते हैं इसका जो कनेक्शन है वो सीरीज में कैसे करते हैं। तो देखो सीरीज में कनेक्शन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। यहां पे मैंने कहा कि मेरे पास इस तरह से मान लो कि ये हमारा घर का कनेक्शन है और इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे इस तरह से मैंने बनाया। यहां मेरे मान लो एसी लगा हुआ है, ठीक है। फिर आगे मेरे पास मान लो कि ये फैन यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से इस सर्किट में आगे, और इस तरह से मेरे यहाँ पे फ्रीज लगा हुआ है, ठीक है, ओके। और यहाँ से इस तरह से मेरे पास यहाँ पे और भी कुछ जो है हमारा जैसे कूलर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान देना, ये जो हमारे पास ये मेन लाइन आ रही है, लाइव वायर यहाँ से मेन लाइन आ रही है। अगर आप ध्यान देना सर्किट, जैसे ये मेरे घर का एक सर्किट बना दिया, अगर आप फ्यूज को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ध्यान देना, अगर आप फ्यूज को यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से मान लो कि करंट आ रही है और हाई अमाउंट में, मान लो इसको 10 एम्पियर की करंट चाहिए और 10 एम्पियर से ज़्यादा आती है, तो ये क्या होगा कि ये फ्यूज जो है ये मान लो 5 एम्पियर का ही है और ये 10 एम्पियर की करंट आई, तो ये फ्यूज वायर जो है वो यहाँ से मेल्ट हो जाएगा और इस सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब सर्किट को ब्रेक कर दे तो करंट इधर से आगे फ्लो नहीं होगी, लेकिन इसको यहां से जाने का दूसरा रास्ता मिल रहा है और इधर जाके ये इसको क्या कर देगा? डैमेज कर देगा, ठीक है, सर्किट को यहां पे इनको सबको जला देगा, ठीक है। तो यहां पे इसको, लेकिन ये कैसा कॉम्बिनेशन था, यहां पे अगर मैं फ्यूज को कनेक्ट करता तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम कभी भी फ्यूज को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते। पैरेलल में करेंगे और हाई अमाउंट में करंट आई तो ये तो ब्रेक फ्यूज तो उड़ जाएगा, लेकिन करंट जो है वो इधर से तो नहीं जाके इस रास्ते से इधर चली जाएगी और इनको क्या कर देगा? इनको खराब कर देगा, इनमें जो है आग लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ आप जो है यहां पे कनेक्ट करिए इसको। ये जो है वो फ्यूज जो है यहां पे अगर आप लगाएंगे फ्यूज को यहां पे, तो ये क्या होगा कि अगर यहां से हाई अमाउंट में करंट आती है तो ये यहां से मेल्ट हो जाएगा और करंट जो है वो आगे नहीं जाएगी और ये हमारा जो सर्किट है वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। तो इस तरह से हम यूं कहते हैं कि यहां पे इसको अगर फ्यूज को अगर यहां पे लगाते हैं तो ये सीरीज में लगता है, ठीक है, और ये हमारा सर्किट जो है वो सेफ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा फ्यूज को कहां लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। किसके साथ? लाइव वायर के साथ। जो हमारा फेज वायर होता है उसके साथ हमेशा इसको सीरीज में लगाते हैं। तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज वायर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पे काम करता है या जूल्स लो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये हमें सेफ्टी डिवाइस से ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। तो इस तरह से फ्यूज के बारे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस होता है, प्रिंसिपल कैसे कनेक्ट करते हैं, फ्यूज वायर किस मटेरियल का बना होता है, उसमें मटेरियल जो वायर होता है वो वायर के अंदर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।